Hey yo, what's up guys? This is me HK and guys you are watching Code with HK YouTube channel. So guys, स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड ऑफ वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग अपना एक खुद का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ओके, हम लोग खुद का अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज में। सबको पता है कि आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, आई नो। सो लो भाई, वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूज़न है IDE और कंपाइलर को लेके सारा हट जाएगा। मुझे पता है मैंने कंपाइलर से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया है, जिनको जाना है कि डिफरेंस आखिर क्या है भाई ये IDE और कंपाइलर में, और जिनको नहीं पता IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और कंपाइलर का मतलब सब मैं आपको अभी बताऊँगा। सो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ओके, सो सबसे पहली बात, IDE क्या होता है? IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि आप वो एडिटर बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की, जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ हमेशा, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का बात करें तो जैसे ही हम लोग उसमें कुछ भी गलती करते हैं या फिर कभी हम लोग मान लो लेस देन ग्रेटर देन वाला लगाना भूल जाते हैं, तो अपने आप कलर अपना बदल लेगा और बताएगा कि नहीं भाई तुम करो, तुम कुछ गलती क्यों, तुम ध्यान से देखो, और हमें रिकमेंड भी कर देगा वो इसको साइन लगा के, ठीक है। और हम लोग वो साइन लगाए तो वो ठीक हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग कोड गलत लिख देते हैं तो कोड को थोड़ा सही करने के लिए हम लोग को नीचे में या हम कुछ हाफ ही कोड लिखेंगे, जैसे कि लेस देन HTML लिखूंगा मैं और इंटर मार दूंगा तो पूरा कोड लिख देगा। ये सब क्या ये IDE कहलाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके माय गाइस, ओके। और जैसा कुछ भी है, जैसे कि आप कुछ भी लिखते हो, जैसे कि आप लिखते हो जैसे सबलाइम है, जैसे कि आप बॉडी का स्टार्ट करते हो तो जैसे ही आप स्लैश दबाते हो तो पूरा एंड क्यों हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ही ने उसे वैसे प्रोग्राम किया हुआ है उस सॉफ्टवेयर को कि कोई अगर इतना लिखने का अगर हैश लगाएगा तो उसका अपने आप क्लोजिंग टैग बन जाएगा HTML के प्रोग्रामिंग में। ओके, और भी काफ़ी जितना चीज़ लेना है ले लो भाई। अब मुझे को लग रहा है आपका जो भी डाउट है IDE से वो हट गया होगा। हट गया है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट डाउन कर दो। अब बात करते हैं कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा, जो भी आपने प्रोग्राम करा, उसको वो मैंने बता चुका हूँ, जो मेरा वीडियो हमेशा बढ़िया से और ध्यान से देखते हैं उनको पता होगा, उसको वो कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। उसको कंपाइलर कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 01 101 1001 ऐसा लैंग्वेज वो समझता है, और हम लोग तो भाई कोई भी प्रोग्राम वैसे लिखना एकदम भाई इम्पॉसिबल है, 110% इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब वो बंदा क्या करेगा, उसको अब इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया है ताकि आप उसको कंपाइलर बनाया गया है ताकि आप अपने लैंग्वेज में फ्रेंडली टाइप लैंग्वेज में लिखो, सिंटेक्स वाइज लिखो, और जैसे आप उसे एग्जीक्यूट करो तो कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट करने में मदद करे और उसे कंप्यूटर यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। ओके, सो आई होप आपका IDE और कंपाइलर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जाके कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो कि है हमारा प्रोग्राम लिखना। ओके, सो आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अगर आपको अगर आपको इंस्टॉल करना है, कोई भी ब्राउज़र खोल लो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप क्रोम खोल लो और जाके टाइप देखो। अगर आपको सी लैंग्वेज सीखना है तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप VS कोड एडिटर यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ही ने निकाला है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ही ने उसे डेवलप किया है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं आपको यही इसलिए रिकमेंड करूँ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला भाई, तो कंपनी वाइज या सिक्योरिटी वाइज कोई टेंशन नहीं होने वाली है। और मैं जो बोल रहा था, जैसे कि ये फ्री है तो बहुत अच्छी बात है, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए आपको अपना क्रोम में खोलना है। सबसे पहले लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ओके, यहाँ से जाके आपको पहला ही लिंक आपको मिलेगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, मैक, लाइनक्स, विंडोज़। देखो मैक्सिमम लोग तो विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही जो बटन है इस पर क्लिक करके डाउनलोड करो। भाई मेरा तो पहले से इंस्टॉल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं
इंस्टॉल रखता हूँ, ठीक है। 32 बिट है, 32 बिट ही रखो भाई। 64 बिट है, 64 बिट का इंस्टॉल कर लो। 32 बिट तो 32 बिट का इंस्टॉल कर लो। ओके, और देख सकते हो लाइनक्स का भी है और मैक का भी है, ठीक है। ओके, क्यों, और ठीक है, ये तो इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वो आपको डिफ़ॉल्ट बता रहा है उसको टिक टिक करो। जो भी डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी छेड़खानी करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको वो डिफ़ॉल्ट आपको सजेस्ट कर रहा है उसको वैसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट नेक्स्ट कर लो, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लो, इंस्टॉल कर लो, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मेन जो हमारा बात करते हैं वो बात करते हैं कंपाइलर। देखो, कंपाइलर आपको डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड करना चाहिए MinGW। अगर आप यूज़ करना चाहते हो सी लैंग्वेज और C++ का, अगर आपको कंपाइलर चाहिए तो आपको MinGW रखना चाहिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। क्योंकि ये लिंक जो है पहले माइक्रोसॉफ्ट ने वेबसाइट में शेयर करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा है, तो नीचे से डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। MinGW W64 यानी कि 64 बिट। ओके, यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इस बटन पे क्लिक कर लेते हैं और इसे डाउनलोड फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे आ चुका है, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। ओके, एंड हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब तक इंस्टॉल या डाउनलोड जो भी है वो हो रहा है, तब तक मैं आपको बात बताऊँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो क्या कर रहे हो यार। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। ओके, सो यार इसे अब डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद आगे का बात मैं आपसे करता हूँ। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हम MinGW को इंस्टॉलेशन वाले टैब में आ चुके हैं। आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ये अपना गेटिंग रेस्पिरेटरी डिस्क्रिप्शन करेगा। आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे भी नेक्स्ट करना है, और ये अपने आप आपका जो MinGW है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा। ओके, सो जब तक हमारा MinGW इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको कुछ विजुअल स्टूडियो कोड का कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है और ओपन करोगे तो आपका अगर ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसे ही बढ़ते रहो। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड, मैं सबसे पहले एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, डिबग, टर्मिनल, हेल्प। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये फाइल का, एक्सप्लोरर का, सर्च का, सोर्स कंट्रोल का, डीबग का, और यहाँ पे एक्सटेंशंस का। सबसे पहले मैं फाइल में जाता हूँ। सबसे पहले आप एक न्यू विंडो में सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ।
न्यू विंडो, उसको कट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे कट कर दूंगा और यहाँ पे ओपन फोल्डर पे जाता हूँ। आप भी ओपन फोल्डर पे जाओ। ओके सो वेट, मैं हम लोग पहले अपना एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, डेडिकेटेड फ़ोल्डर, सी ट्यूटोरियल मैं इसका नाम दे देता हूँ। ओके सो मैं फाइल में जाऊँगा और उसे ओपन कर लूँगा अपने फ़ोल्डर में, डेस्कटॉप पर जाऊँगा, सी ट्यूटोरियल को सेलेक्ट कर लूँगा, हमारी न्यू विंडो ओपन होगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा main.c। जिनको नहीं पता, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन main.c होता है, और एंटर मार दूँगा। वेलकम विंडो को कट कर देते हैं। मैं देख सकते हैं हमारा main.c ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा आप एक्सटेंशंस पे जाएं और सबसे पहले कोड रनर और सी प्लस प्लस, माइक्रोसॉफ्ट इंटेलिजेंस कोड रनर, जन हैन, ये दोनों इंस्टॉल कर लें आप, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। ये दोनों एक्सटेंशंस मस्ट है, अगर आप बिगिनर हो तो इंस्टॉल कर लेना, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। ओके मैं लिखूँगा मेन। सो जैसा कि आप देख सकते हो IDE को इंस्टॉल करने का मेन हेल्प यही होता है। जैसे कि आप मैंने मेल लिखा है, मुझे पूरा कोड स्निपेट मेरे को ये बता रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो मेरा पूरा कोड आ गया। ये एक बेसिक कोड है, ओके, ये एक बेसिक कोड है सी लैंग्वेज, सी का, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता क्या है, कुछ ना करो, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करो। सबसे पहले मैं इस सेटिंग्स पे जाओ, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में चले जाओ, ठीक है। सॉरी, आप सेटिंग्स पे जाओ और सेटिंग्स पे जाओ, यस, और इस पर माउस व्हील सर्च करो, इसे चेक कर लो, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा। इससे क्या करेगा, जैसे आप कंट्रोल दबा के अपना माउस का व्हील जो है उससे ऊपर नीचे करोगे तो आपका जो कोड का साइज़ है वो भी ऊपर कम ज़्यादा होगा, जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बड़ा, ये छोटा हो रहा है। ओके सो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा जैसा मैंने लिखा है आप इसको वैसे रहने दो, नेक्स्ट पार्ट्स में आपके इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ जो कोड है इसको हटा के आप बस सिंपली लिख दो प्रिंट एफ, और ये लगाओ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे बैकस्लैश लगा के एन, और यहाँ पे एक ये, ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हो ये एक बेसिक सा कोड है हेलो वर्ल्ड का, जो आपको आना चाहिए, और ये हमारा पहला प्रोग्राम है। जैसे मैं जाके इसे सेव कर देता हूँ, और ऐसे ही देखो कोड रनर को आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे ना तो आपको ये ऐसा आइकन आएगा। मैं आपको मैं एक जरूरी चीज़ बताना भूल गया। जैसे आपने पहली बार से किसी चीज़ को इंस्टॉल करा है, जैसे आपने MinGW मतलब आपने जैसे विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करा, कोड रनर, इतना सारे एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल करा, उसका अपना जो कंप्यूटर है, जो PC है, उसको एक बार रिस्टार्ट कर लो। उससे क्या होगा कि आपका PC सारा कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस। I have you now.